हेलो फ्रेंड, हम लोग एक साथ क्वेश्चन को याद भी करेंगे और साथ साथ रिवाइज भी करते जाएंगे। वही प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। इसी वीडियो में आपको 100% याद होने वाले हैं, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल कितना प्रतिशत होता है? अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल 70% होता है। अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल 70% होता है। अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल 70% होता है। अम्लीय वर्षा में नाइट्रिक अम्ल कितना प्रतिशत होता है? यह 30% होता है। अम्लीय वर्षा में नाइट्रिक अम्ल 30% होता है। अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल 70% होता है। अम्लीय वर्षा में नाइट्रिक अम्ल 30% होता है। अम्लीय वर्षा में नाइट्रिक अम्ल 30% होता है। याद रखेंगे। एक सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? यह सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल में रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र NHO3 होता है। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र NHO3 होता है। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र NHO3 होता है। अम्लीय वर्षा में pH का मान कितना होता है? ये 5.6 कम होता है। अम्लीय वर्षा में pH का मान 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा में pH का मान 5.6 से कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कौन सा पदार्थ ओजोन को नुकसान पहुंचाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कौन सा पदार्थ ओजोन को नुकसान पहुंचाता है? ये क्लोरीन ओजोन को नुकसान पहुंचाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कौन सा पदार्थ ओजोन को नुकसान पहुंचाता है? ये क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। याद रखेंगे, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। तो यहाँ से एक सवाल पूछे जाते हैं, जब भीड़ में तितिर बितिर होता है तो पुलिस कौन सा गैस इस्तेमाल करता है? तो ये क्लोरीन गैस, जिसे आंसू गैस भी कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लोरीन गैस का भीड़ को तितिर बितिर करना, ये क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे। क्लोरीन ओजोन को किस में बदल देता है? क्लोरीन ओजोन को किस में बदल देता है? ये ऑक्सीजन में। क्लोरीन ओजोन में किस में बदल देता है? ये ऑक्सीजन में। क्लोरीन को ओजोन किस में बदल देता है? ये ऑक्सीजन। क्लोरीन ओजोन में किस में बदल देता है? ये ऑक्सीजन। याद रखेंगे। ओजोन परत का छिद्र कहां पर पाया गया था? ये अंटार्कटिका पर। ओजोन परत का छिद्र कहां पर पाया गया था? ये अंटार्कटिका पर। ओजोन परत का छिद्र कहां पर पाया गया था? ये अंटार्कटिका पर। ओजोन परत का छिद्र कहां पर पाया गया था? ये अंटार्कटिका पर पाया गया था। ओजोन परत विश्व में पहली बार दिवस कब मनाया गया था? ये 16 सितंबर 1995 में मनाया गया था पहली बार दिवस। ओजोन परत का दिवस पहली बार कब मनाया गया था? ये 16 सितंबर 1995 में मनाया गया था। आप एक सवाल आपसे पूछ सकता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की संधि कब हुई थी? यह 16 सितंबर 1987 को हुआ था। 16 सितंबर 1987 को हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की संधि 16 सितंबर 1987 को हुआ था। याद रखेंगे। दक्षिण ध्रुव में क्षय का कारण क्या था? यह जेट विमान का परीक्षण। अगर कोई विमान परीक्षण किया जाता है तो पीछे से धुआं निकलता है, तो उससे ओजोन का खतरा होता है। उससे ओजोन का खतरा होता है। याद रखेंगे। जेट विमान का परीक्षण जब होता है, उससे जो धुआं निकलता है पीछे से, तो उससे ओजोन परत से खतरा होता है। तो इससे ओजोन परत को खतरा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू बेबी सिंड्रोम अन्य किस नाम से जाना जाता है? मिथोहीमोग्लोबिया के नाम से जाना जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम अन्य किस नाम से जाना जाता है? मिथोहीमोग्लोबिया के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी के वजह से त्वचा का रंग नीला पड़ जाता है। इस बीमारी के वजह से त्वचा का रंग नीला पड़ जाता है। याद रखेंगे।
इस बीमारी का त्वचा का रंग नीला पड़ जाता है। यह साइनोसिस के कारण से नीला पड़ जाता है बच्चे का त्वचा का रंग, यह साइनोसिस के कारण से। यहाँ से सवाल पूछे ही जाते हैं, अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं गोलू मोलू बच्चा को ये साइनोसिस बीमारी से ग्रसित है, नीला रंग पूरा पड़ा हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम का अन्य नाम मिथोहीमोग्लोबिया है, याद रखेंगे। इस बीमारी की वजह से बच्चे का रंग, त्वचा का रंग नीला पड़ जाता है, याद रखेंगे। त्वचा का रंग नीला पड़ जाता है किसके कारण से? यह साइनोसिस के कारण से, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन गैस का निर्माण किससे होता है? यह ऑक्सीजन। ओजोन गैस का निर्माण किससे होता है? ऑक्सीजन से। ओजोन गैस का निर्माण किससे होता है? ऑक्सीजन से। ओजोन गैस का निर्माण किससे होता है? ऑक्सीजन से। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में कौन सा पदार्थ उत्सर्जन हुआ था? यह मिथाइल आइसोसाइनेट, याद रखेंगे। मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सा पदार्थ उत्सर्जन हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। ये मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। 2-3 दिसंबर 1984 को हुआ था। 2-3 दिसंबर 1984 को हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये जेनीवा में है, जेनीवा में है मुख्यालय। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों में जल का प्रदूषण की मापी जाती है। ये O2 की घुली हुई मात्रा से, O2 की घुली हुई मात्रा से, मतलब ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। एक सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक मार्ग तक बदलने वाला नदी कौन सा है? ये अधिक मार्ग बदलने वाला ये कोसी नदी, जो तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर गुजरता है। ये चारों बगल गुजरता है, तो याद रखेंगे सबसे अधिक मार्ग बदलने वाला ये कोसी नदी। कोसी नदी को अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? ये सप्त नदी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से एक सवाल पूछे ही जाते हैं, याद रखेंगे। लोहे की खानों में जब मजदूर काम करता है तो उसे कौन सा बीमारी पड़ जाता है? वो कौन सा बीमारी हो जाता है? तो यह सिलिकोसिस बीमारी हो जाता है। सिलिकोसिस बीमारी हो जाता है। जब लोहे के कारखाने में मजदूर काम करते हैं तो वो कौन सा बीमारी से ग्रसित हो जाता है? यह सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित है। ये अधिकतर फेफड़े से जुड़े हैं, ये अधिकतर फेफड़े से जुड़े हैं, याद रखेंगे। हाँ, एक मीना माता रोग किससे है? ये पारा से। मीना माता रोग एक पारा से है। मीना माता रोग एक संबंधित पारा से है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया था। 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजन हुआ था। स्टॉकहोम में आयोजन हुआ था, याद रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1972 को आयोजन स्टॉकहोम में हुआ था। आयोजन स्टॉकहोम में हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1972 के आयोजन स्टॉकहोम में हुआ था। विश्व पर्यावरण का मुख्यालय केन्या के नैरोबी में स्थित है। केन्या के नैरोबी में स्थित है। विश्व पर्यावरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? केन्या के नैरोबी में स्थित है। केन्या के नैरोबी में स्थित है। स्टॉकहोम कहाँ में है? स्टॉकहोम कहाँ पर है? यह स्वीडन में। स्टॉकहोम स्वीडन में है। स्टॉकहोम स्वीडन में है, याद रखेंगे। 5 जून 1972 को आरंभ या शुरुआत कहाँ से हुआ था? यह स्टॉकहोम से शुभारंभ किया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में निवास करने वाले पौधे को जलोद्भिद कहा जाता है। जल में निवास करने वाले पौधे को जलोद्भिद कहा जाता है। पौधे जो मरुस्थल में विकास करते हैं उसे जीरोफाइट कहते हैं। मरुस्थल में जो पौधे विकास करते हैं उसे कहते हैं जीरोफाइट, याद रखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में ये समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 में ये समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 में ये समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 72 में ये क्षमादान है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान है। अनुच्छेद 61 में क्या है? अनुच्छेद
61 में ये महाभियोग है, राष्ट्रपति का महाभियोग लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जा सकता है। याद रखेंगे, अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा बना था। तो हम लोग एक साथ क्वेश्चन को याद भी करेंगे और साथ साथ रिवाइज भी करते जाएंगे, फिर वही जोश से कल आएंगे, फिर वही तहलका मचाने के लिए। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे, तो ऐसा वादा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।